मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यही कह रहा है कि समीकरणों 5x माइनस वाई इजकल टू 5 और 3x माइनस वाई इजकल टू 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी परिकल्पना कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हमने पिछले ही एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दो समीकरण दे दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से हम उन बिंदु को निकालेंगे जिसकी सहायता से हम क्या बनेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो दिया गया समीकरण है क्या है। तो पहला दिया है 5x माइनस वाई इजकल टू 5 और दूसरा समीकरण जो है दिया हुआ है 3x माइनस वाई इजकल टू 3। तो इन्हीं समीकरण से जो है हमें एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ में जो है एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के निर्देशांक को भी हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको अगर वीडियो अच्छा भी लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है पहला और यह जो हमारा समीकरण दूसरा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि इन समीकरण से जो है हमें उन बिंदु को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार x इजकल टू 0 रखेंगे समीकरण 1 में और फिर समीकरण 1 में ही हम y इजकल टू 0 रखेंगे। तो क्या रख रहे हैं हम यहाँ पर, समीकरण 1 में x इजकल टू 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस वाई इजकल टू 5। तो क्या मिलेगा हमें, माइनस वाई इजकल टू 5। तो y इजकल टू मिलेगा हमें माइनस वाई। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई क्या, -5 और x की वैल्यू हमने क्या माना था, तो 0। तो यहाँ पे जो निर्देशांक बन रहा है क्या बन रहा है, 0, -5। यही जो हमें पॉइंट मिला है इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट। ठीक है, अब देखिए अभी तो हमने x इजकल टू 0 रखा, अब रखेंगे हम क्या, y इजकल टू 0 रखने पर। तो जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5x माइनस 0 इजकल टू 5। तो हमें मिलेगा x इजकल टू 1। ठीक, तो यहाँ पे जो निर्देशांक बने क्या बनेगा 1, 0। तो इसको हम मान लेते हैं b। क्या मान लेते हैं, b। अब सेम यही प्रक्रिया जो है हम समीकरण 2 में भी करेंगे। क्या करेंगे, तो एक बार x इजकल टू 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस वाई इजकल टू 3। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी y की वह क्या मिलेगा, तो माइनस वाई इजकल टू 3। तो y इजकल टू हमें मिलेगा -3। तो यहाँ पे जो निर्देशांक बना क्या मिल रहा था, 0, -3। तो इसको मान लेते हैं हम c। अब क्या करेंगे हम, एक बार y इजकल टू 0 रखेंगे इसी समीकरण में, y इजकल टू 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इजकल टू 3। तो x इजकल टू मिलेगा हमें क्या 1। तो यहाँ पे जो निर्देशांक बन रहा है क्या 1, 0 यही बन रहा है। तो देखिए यहाँ का जो बिंदु इसको मान लेते हैं हम d। तो हमें जो है टोटल 4 जो है निर्देशांक हमें मिल गए हैं। अब इन्हीं निर्देशांक की सहायता से हमें एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, तो ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रखा है y की वैल्यू और x की वैल्यू, आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने माना है x इजकल टू 0, आप चाहे तो 1 रख सकते थे, 2 रख सकते हैं, 3, 4, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वह रख सकेंगे। तो आप अपने स्वेच्छा अनुसार जो है x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे। हमने इसलिए x की का मान 0 रखा क्योंकि इससे जो है आपको सरलता से समीकरण सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो चलिए इन पॉइंट्स की मदद, तो देखिए यह है हमारा क्या, तो यह हम जो हमारा होगा x अक्ष और यह जो हमारा होता है x डैश अक्ष, यह होता है y अक्ष और यह हमारा होता है y डैश अक्ष।
अब देखिए यहाँ पे अगर आप दर्शाएंगे इसमें, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसमें भुज धनात्मक होता है और किसमें भुज ऋणात्मक में होता है। तो हमने पहले ही बता दिया है, तो चलिए इस वीडियो में भी हम बता देते हैं। तो पहला चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में जब आएंगे आप, तो जो हमारा भुज होता है वह ऋणात्मक होता है, जो हमारा कोटि होता है वह धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो दोनों भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और जब आप चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो भुज हमारा धनात्मक होता है और कोटि हमारा जो होता है वह ऋणात्मक होता है। अब देखिए भुज कौन होता है, जो एक्स अक्ष वाला होता है। कौन, तो जो एक्स अक्ष का होता है वह हमारा कहलाता है भुज, और जो वाई अक्ष का होता है उसे हम कहते हैं कोटि। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को भी हम दर्शाते हैं। देखिए इसमें जो दिए हुए निर्देशांक हैं, इनका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। यानी कि हमें जो ग्राफ में दर्शाना है जो पॉइंट्स को, वह मात्र 5 ही पॉइंट्स को दर्शाने। तो इसके लिए हम 5 पॉइंट्स को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 एक्स अक्ष पे सब धनात्मक होते हैं, और जो यह वाई अक्ष है इसमें भी क्या हो जाएगा, सब धनात्मक ही। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। जब हम एक्स डैश में चलेंगे तो यह ऋणात्मक में होता है, तो -1 -2 -3 -4 और ये हो जाएगा -5। अब जब हम चौथे चतुर्थांश में चलेंगे तो यह क्या हो जाएगा -1, यह हो जाएगा हमारा -2, यह हो जाएगा -3, यह हो जाएगा -4 और यह हो जाएगा -5। तो कुछ इस प्रकार का जो है हमारा ग्राफ बनेगा। अब देखिए जब हम पहले बिंदु से चल रहे हैं, निर्देशांक ए ले रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है 0, -5, 0, -5। तो आप देख ही सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में जाएगा, क्या हो रहा है प्लस कामा माइनस, यानी प्लस कामा माइनस, या इसमें जो है बनेगा। तो जो हमारा एक्स अक्ष हो रहा है वह कौन सा हो रहा है, यही हो रहा है, और जो हमारा वाई अक्ष हो रहा है यह हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एक्स अक्ष पे चलेंगे कितना, तो 0, तो यहाँ पे तो 0 कुछ नहीं चलेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। और जब हम वाई अक्ष पे चलेंगे तो कितना चलेंगे, तो -5, यानी कि यहाँ तक हम आएंगे। बिंदु बी ले रहे हैं तो क्या है 1, 0। इसमें कितना चलना है, तो जो हमारा एक्स अक्ष हो रहा है उस पर कितना चलना है, तो 1 चलना है, और वाई अक्ष पे 0 ही है। तो जब हम -5 और +1 को मिलाएंगे तो एक इस प्रकार की रेखा बनेगी। देखिए कुछ इसी प्रकार की रेखा बनेगी। देखिए यह इस रेखा को जो हम मानेंगे ए और बी और बी। अब देखिए यह जो ए बी रेखा है, अभी तो ए बी भी मिला, उसके बाद से जब हम सी बिंदु करेंगे तो यहाँ पे सी बिंदु क्या है 0, -3। तो यह किस में जाएगा, तो इसी चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि इसमें प्लस है और माइनस है। तो चौथे चतुर्थांश में यह भी आएगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष में कितना चलना है 0 चलना है, और वाई अक्ष पे अगर हम चलें तो क्या चलेगा -3, यानी कि यहाँ पर आएंगे -3। उसके बाद से देखिए जब हम डी निर्देशांक लेना है क्या है 1, 0, तो यह भी वही है, यहीं पर आ रहा है। और जो हमारा कोटि है उस पर क्या जाएगा 0, तो यानी कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। जब हम -3 और 1 को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार की एक रेखा फिर खींची जाएगी। देखिए देखिए तो यहां से जो है हमने एक और रेखा खींच लिया, इसको हम नाम देते हैं सी और डी। तो जो हमारा यह जो बिंदु मिला है वह कौन सा बिंदु है, तो यह जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है, तो 1, 0। और यह जो हमारा बिंदु था इसका जो निर्देशांक है वह कितना है 1। आप तो आप देख ही सकते हैं यहीं पर दिया क्या 0, -5, यही है। तो अगर लिखे हम तो क्या लिखेंगे 0, -5। और जो हमारा सी बिंदु है इसका जो निर्देशांक क्या है, तो 0, -3, 0, -3, यही है। अब देखिए यहां से तो हमें क्या मिले, तो एक त्रिभुज बन रहा है। अब ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे जब आप, तो यहाँ पे जो है क्या है डी बिंदु मान लीजिए डी, उसके बाद से सी, ठीक, उसके बाद से यह जो हो रहा है सी ए
और जो हमारा यह रेखा जो देखेंगे तो ए और डी, यानी कि कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो वो एक फिगर बन रहा है इस प्रकार का। तो देखिए यह क्या है, एक त्रिभुज ही तो बन रहा है, सी डी और ए, यह जो है एक त्रिभुज ही तो बन रहा है। तो हमें इस प्रश्न में बताना क्या था कि जो त्रिभुज के जो तीनों कोण है इनके जो निर्देशांक है इसी को हमें बताना था, तो हमने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे क्या है, जो डी का निर्देशांक क्या है 1,0, जो सी है उसका निर्देशांक है 0,-3, और जो हमारा ए है उसका निर्देशांक है 0,-5। तो कुछ इसी प्रकार का फिगर बनेगा। जब आप सही माप लेकर के जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यह जो फिगर है कुछ अच्छे तरीके से बनेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सा तबीयत खराब है जिसकी वजह से थोड़ा जो आवाज़ है वो फंस के निकल रही है। तो चलिए अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो वॉइस हो वो सही हो जाए। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।